नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप में। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब हम यूपीएससी की तैयारी को शुरू करते हैं तो कौन से कंपोनेंट हैं जिनको हमने पहले पढ़ना है। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप भी यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट होने वाली है। इसमें पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन से कंपोनेंट की कितनी ज्यादा वेटेज है और किसको पहले पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर तो इसको मैं ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो वो जो 3 पार्ट्स होंगे उसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारे पास जो बैंकिंग वाला पार्ट है, जो एसएससी वाला जो हम पार्ट बोल देते हैं, जिसमें आपका क्वांट रहेगा, रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश रहेगी और कंप्यूटर का सेक्शन रहेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा रहेगा वो जो यूपीएससी सीएससी लेवल का पार्ट होता है, जैसे जीएस का पार्ट, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स वगैरह पार्ट रहेगा। तीसरा पार्ट हमारे पास रहता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, स्टैटिस्टिक्स रहेगा, इंश्योरेंस का पार्ट रहेगा। तो 3 पार्ट्स में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो अगर हम देखें तो इसमें जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का पार्ट होता है ये एसएससी का लेवल पिक किया गया है। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1/3 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग 40-45 के अराउंड सवाल पूछे जाते हैं इस कंपोनेंट से। तो आपको लगभग देखेंगे तो जो लेवल होगा वो एसएससी का ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जीएस वाले पोर्शन की तो अभी हमने जीएस का अगर हम देखें तो हमने प्रीलिम्स का पेपर देखा है यूपीएससी का, सीएससी का, तो उसमें आपने देखा होगा कि लेवल एकदम से हाई कर दिया इन्होंने। तो एक्सपेक्टेड है कि जो ईपीएफओ का पेपर भी होगा इसमें भी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब ये यूपीएससी अपना जो जीएस का लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखेगा। और 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें भी सेम चीज हुई थी कि इंग्लिश और क्वांट वाला सेक्शन कंपैरेटिवली जीएस इजी था। ठीक है, तीसरा सेक्शन जो यूनिक है बिल्कुल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज हैं, तो उसको अगर आप देखोगे तो 2021 में जो पेपर हुआ है, 2023 में जो पेपर हुआ है और 2025 में जो पेपर हुआ है, तीनों में लेवल ऑलमोस्ट सेम आया है। कुछ क्वेश्चंस 2025 में स्टेटमेंट बेस्ड है, ओवरऑल अगर हम देखें तो लेवल में 19-21 का डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कि हमें अपनी तैयारी को जब स्टार्ट करना है, जो फ्रेशर्स हैं वो कैसे शुरू करेंगे, तो आपको देखो पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें किस कंपोनेंट की क्या वेटेज है। ठीक है, अब ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी हम यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर देखते हैं तो पहले 20 सवाल हमारे होते हैं इंग्लिश के, है ना। फर्स्ट 20 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंग्लिश ही है। जर्नल इंग्लिश का सेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश एसएससी वाली, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, एरर्स के सवाल आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर सवाल आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, पैरा जंबल्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वोकैबुलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, उसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस जैसे, और नरेशन की अगर हम बात करें, नरेशन होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। क्लोज टेस्ट मिल जाएगा। तो जनरल इंग्लिश जो है ये 20 क्वेश्चंस, अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो ये 20 क्वेश्चंस की वेटेज लेके चलता है आउट ऑफ 120। 300 नंबर का पेपर होता है, 120 सवाल होते हैं, इसमें से 20 सवाल आपके रहेंगे जनरल इंग्लिश के, जो कि लगभग 50 नंबर आपको देके जाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस तो यही हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो भी यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहा है या करवा रहा है वो सभी यही कहते हैं कि भाई अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कभी पढ़ा नहीं है हमने। जब हम उसको पढ़ेंगे, नए से पढ़ेंगे, एग्जामिनर को भी ये चीज पता है, तो इसका लेवल इतना ज्यादा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट तो है, सिलेक्शन तो वही 2 कंपोनेंट करवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट बात यह है कि इसको भी छोड़ना नहीं है, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। तो एटलीस्ट आप इसको इतना पढ़िएगा कि आप इनके 20 सवाल आराम से कर लो। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खास ये 50 नंबर आपने नहीं छोड़ने हैं, आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि आपका सबसे मेन कंपोनेंट यही है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा वो कहीं ना कहीं उसको एक एज मिलेगा, वो ये सवाल कर सकता है। 50 नंबर कम नहीं होते हैं, सभी सवाल इक्वल वेटेज रखते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग का है, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है, चाहे वो इंग्लिश का है। 2.5 मार्क्स का हर सवाल होगा। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसकी तैयारी को आपने शुरू से शुरू करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। इंग्लिश जो है इससे ही स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीएस का सेक्शन, मैंने आपको कहा था कि जीएस जो है इसमें यूपीएससी लेवल की आती है। तो उसमें भी आपने क्या करना है कि शुरुआत जो है, जब आप इंग्लिश शुरू करोगे तो मैं चाहूंगा कि उसके साथ आप एक जीएस का कंपोनेंट पकड़ लो। और सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं पॉलिटी में से, इंडियन पॉलिटी से, तो आपने इंडियन पॉलिटी को ही शुरुआती तौर पे आपने देखना है।
ठीक है, इंडियन पॉलिटी को ही आपने शुरुआती तौर पे शुरू करना है और लेवल यूपीएससी वाला रहेगा। क्लियर। उसके बाद अगर मैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करूं तो फिर आता है हमारे पास जनरल मेंटल एबिलिटी। अगर आपने पेपर देखा होगा तो पहले 20 सवाल जो है वो आपके रहेंगे इंग्लिश के, और लास्ट के जो 20 सवाल है कि 15 टू 20 क्वेश्चंस कहूंगा, क्योंकि 23 में डिफरेंट वेटेज थी, 25 में डिफरेंट वेटेज थी। तो लास्ट के जो 15 टू 20 क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से। तो अगर उसके भी मेन अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मेन टॉपिक्स उसमें रहेगा नंबर सिस्टम। देखो यूपीएससी का कोई भी पेपर दे लो, चाहे वो सीसेट का पेपर है, चाहे वो ईपीएफओ का पेपर है, तो सबसे ज्यादा वेटेज नंबर सिस्टम की होती है। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाकी टॉपिक्स भी आएंगे लेकिन उनका एक एक सवाल आएगा। जैसे रेशो का एक सवाल आ गया, टाइम एंड वर्क का एक सवाल आ गया, है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो देखो नहीं आती है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत यूज जैसे ट्रिपलेट्स वगैरह का यूज आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिक अलजेब्रा में आपको लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने को मिल जाती हैं, सवाल के अंदर मिल जाती हैं। जैसे अभी भी हम अगर देखें तो जो हमारा यूपीएससी सीसेट का पेपर था उसमें भी एक सवाल था जो लीनियर इक्वेशन से सोल्व हो रहा था। ठीक है, वो जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा रहे थे ना लोग, तो वो लीनियर इक्वेशन से सोल्व हो रहा था। टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल मिलते हैं, एसआईसीआई के सवाल मिलते हैं, मेंसुरेशन का भी सवाल आ जाता है कभी कभी। ठीक है, और मिसलिनियस टॉपिक्स जैसे लोगरिथम में से भी कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये तो क्वांट वाला सेक्शन हो गया। ऐसे आपको सीरीज के सवाल पूछे जा सकते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी तैयारी भी आपने करनी है एसएससी लेवल पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश, पॉलिटी और तीसरा कंपोनेंट आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जरूर पिक करिएगा, क्योंकि बड़ा कंपोनेंट होता है। शुरू से शुरू करोगे तो प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। लास्ट में अगर करोगे तो सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, बट वो प्रैक्टिस का जो गैप होता है वो फुलफिल करना फिर मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू टाइम ना। तो ये चीज आपने क्लैरिटी के साथ आपको इसको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं जो हमारे स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। +1 +2 का जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पूरा सिलेबस है ये। पेपर जो है आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स रहेंगे, 25 से 30 टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर सवाल आपके बन सकते हैं। जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, लेजर है, डेप्रिसिएशन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, रेशियो है, अकाउंटिंग इक्वेशंस होगी, तो ये सारे ट्रायल बैलेंस हो गया। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, ये ऑलरेडी हमारी एक वीडियो आ चुकी है हमारे यूट्यूब पे, जिसमें दीप्ति मैम ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से भी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ पेपर। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, फिर आता है जो सबसे मुश्किल पार्ट रहता है। अगर हम बात करें पूरी तैयारी की तो सबसे मुश्किल मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लॉज हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। तो पुराना सिलेबस तो है ही है, साथ में न्यू लेबर कोड्स जो 2020 में आए थे वो भी इसमें एड ऑन हो चुके हैं। जो 4 लेबर कोड थे वो भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। तो इसको आपने जब आपका अकाउंटिंग खत्म होगा ना उसके बाद शुरू करना है। अकाउंटिंग पहले पढ़ेंगे, इजी कंपोनेंट है। कॉमर्स वालों के लिए तो वैसे बहुत इजी है। अगर मैं आर्ट्स वालों की बात करूं तो स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आई थिंक 5-6 दिन के बाद आपको ये बैलेंस कर लोगे आप, क्योंकि +1 +2 वाला पार्ट रहेगा। इंट्रोडक्शन है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की इंट्रोडक्शन है उसमें। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में तो इसमें एक्ट आएंगे, तो एक एक एक्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है जी, तो ये शुरू करेंगे हम जब हमारा अकाउंटिंग का पार्ट खत्म होगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद देखो ये एक इजी कंपोनेंट है, स्कोरिंग कंपोनेंट है, क्योंकि 8 से 9 सवाल इसके भी पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सरप्राइजिंगली अगर हम पिछले 3 पेपर्स की बात करें तो ये स्टैंडर्ड 8 से 9 सवाल आते ही आते हैं इसमें। और इसमें बस यही है टॉपिक्स जो आपने पढ़ने हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, जिसके सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट हो गया, नेटवर्क्स हो गए, डेटा रिप्रेजेंटेशन जिसमें 01 के बारे में इंट्रोडक्शन होती है, नंबर सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, और कुछ साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स। तो ये अच्छा स्कोरिंग हमारे पास कंपोनेंट है। इसको आपने क्या करना है कि जब आपका ऊपर वाला जो फंक्शन है, जैसे क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, पॉलिटी, जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा ना उसके बाद शुरू करिएगा। छोटा कंपोनेंट है, याद करने वाली चीजें होती हैं, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे हम ज्यादा से ज्यादा, और ये आराम से पेपर से बिल्कुल पहले इसको तैयार करो ताकि पेपर तक आपको ये चीजें याद रह जाए।
ठीक है। तो यार बहुत इजी चीज है, आराम से ये चीज आप मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपको पेपर में 9 सवाल आ रहे हैं तो 7 तो इसमें इजी होंगे ही होंगे, 2 होंगे जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएंगे, बट 7 क्वेश्चंस तो इजी रहेंगे, यानी कि कुल मिला के 20 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे इसमें से, कंप्यूटर में से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट बचता है जो यूपीएससी लेवल का पार्ट होता है, यानी कि जनरल स्टडीज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि ये आपको यूपीएससी लेवल का ही करना पड़ेगा, आप इसमें अब ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मैं 8-10 क्लासेस लगा के बन जाएगी बात, नहीं, वो चीज अब इसमें नहीं होने वाली है। तो पॉलिटी से जैसे हमने शुरू किया था, पॉलिटी खत्म होगी तो फिर आपने आना है हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री में आपने आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ लेना है। ठीक है, स्पेशल दिया हुआ है तो आर्ट एंड कल्चर के भी आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। इसमें इकोनॉमिक्स आपने पढ़नी है, ठीक है, ज्योग्राफी आपने पढ़नी है, साइंस के बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, तो साइंस जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास साइंस जरूर पढ़ना, क्योंकि साइंस के सवाल आपको बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही है, लेकिन जनरल साइंस के सवाल जो बायो के सवाल है, फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल हैं, वो भी आपसे ठीक ठाक पूछे जाते हैं। 15-16 सवाल आपको मतलब मैक्सिमम मिल सकते हैं, मिनिमम तो यूपीएससी को हम ये तो नहीं कहेंगे कि बड़ी प्रेडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है वैसे तो, बट बात यह है कि जो चीजें आ रही हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा हो सकता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप तैयार कर सकते हो हमारे साथ। अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है तो हमारे यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस चल रही हैं, जस्ट टेक इट एज अ रिविजन ऑफ दिस, आप उसकी रिवीजन पर्पज से आप उसको यूज कर सकते हो। सभी लेक्चर्स की आपकी पीपीटी आपको प्लेलिस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो नए सिरे से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा ऑनलाइन बैच रहेगा। तो इसमें ये जो बैच होगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा या फिर एग्जाम तक। ठीक है, जो बाद में होगा वो रहेगी, 1 साल की वैलिडिटी तो है ही है, अगर एग्जाम डिले होता है तो आपके पास इसका एक्सेस रहेगा। इसमें यूपीएससी की जो हमारी टीम है वही पढ़ाएगी, पॉलिटी आपको विशाल सर करवाएंगे, नई फ्रेश रिकॉर्डिंग्स हम करवा रहे हैं, तो विशाल सर करवाएंगे आपको पॉलिटी, हितेश सर आपको करवाएंगे हिस्ट्री, क्वांट आपको मैं करवाऊंगा, इसके अलावा रीजनिंग आपको तन्वी मैम करवाएंगे। तो ये सारे नए नए रिकॉर्डिंग्स के साथ आपको प्रॉपर तरीके से इसमें पढ़ाया जाएगा। नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, क्लासेस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो दोनों चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास ओल्ड क्लासेस का एक्सेस ऑलरेडी है। आप अगर आप हमसे पढ़े हुए हैं पिछले साल, तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको वीडियोस जो है वो शो नहीं हो रही हैं, तो उनको वो वीडियोस जो है वो शो हो रही होगी, आप एक बार चेक करिएगा। अगर किसी को वीडियो शो नहीं हो रही है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए, ताकि हम आपको वो एक्सेस दे दें। आपको जैसे पता होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, हमारी वेबसाइट जो है उसमें से सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था, पता नहीं, अब मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूंगा इसमें, ना ही हमें पता है, देखो सिंपल सी बात है। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी जो है उसमें भी सारा डेटा डिलीट हो चुका है, हमारी एप्लीकेशन भी पूरी डिलीट हो चुकी थी, हमने फिर से उसको रिकवर किया है। जो हमारे स्टूडेंट्स थे हमने उनको डेटा दिया है, जितना भी हम उनका पुराना डेटा था जितना हम रिट्रीव कर पाए, और आगे भी अब इसमें अपलोडिंग जो है वो होती जा रही है। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कीजिए, आपको आपका कंटेंट जो है वो मिलेगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।